हमारे पास आएगा ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जितना अमाउंट हमारे बिजनेस में रिक्वायर है मनी का, उससे ज़्यादा मनी अवेलेबिलिटी हो जाती है हमारे बिजनेस में। तो अगर हम रिटेन्ड अर्निंग्स का यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो कई बार क्या होता है उसकी वजह से हमारे बिजनेस में ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है और हम मनी का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते अपने बिजनेस में। अगर हमारे पास एक्सेस में मनी है तो उसको हम कहीं इन्वेस्ट करके अर्निंग्स अर्न कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने वो बिजनेस में यूज़ कर लिया अमाउंट और बिजनेस में एक्सेस अमाउंट होने की वजह से उससे हमें अर्निंग्स नहीं होती और ये हमारे लिए क्या हो जाती है, एक लिमिटेशन हो जाती है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा डिप्राइविंग द फ्रीडम ऑफ इन्वेस्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स किया, जिसकी वजह से हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम पे किया। डिविडेंड कम पे करने की वजह से शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को हमने हार्म किया, प्लस शेयर होल्डर्स के पास जो फ्रीडम था अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, वो भी हमने उनसे ले लिया। उनके पास डिसीजन लेने का राइट था कि उन्हें जो डिविडेंड का अमाउंट मिलेगा उस डिविडेंड के अमाउंट को उन्होंने कैसे यूज़ करना है, बट क्योंकि हमने डिविडेंड कम पे करके प्रॉफिट्स को दोबारा से बिजनेस में री इन्वेस्ट किया, तो इससे क्या हुआ, शेयर होल्डर्स का वो फ्रीडम ख़त्म हो गया। शेयर होल्डर को अमाउंट ही कम मिला है तो वो कैसे री इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट को। थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा मिस यूज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका मतलब क्या होता है कि कई बार मैनेजमेंट रिटेन्ड अर्निंग्स के अमाउंट को कुछ अनप्रॉफिटेबल एरियाज में इन्वेस्ट कर देती है और रिटेन्ड अर्निंग्स का मिस यूज करती है। ये भी हमारे बिजनेस के लिए एक लिमिटेशन बन जाती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास डेंजर का आएगा इवेशन ऑफ टैक्सेस। इवेजन ऑफ टैक्सेस का मतलब होता है कि हम यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें टैक्स का अमाउंट कम पे करना पड़े, क्योंकि हम गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के, गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट जाके टैक्स को बचाने के लिए हम रिटेन्ड अर्निंग्स कर रहे हैं। तो ये नेशन के राइट्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बिजनेस को क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास डेंजर का आएगा डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में इन्वेस्टर्स के अमंगस्ट ये बात आएगी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रिटेन्ड अर्निंग्स करती है और उन्हें प्रॉपर डिविडेंड का अमाउंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि डिविडेंड का अमाउंट बहुत स्मॉल पे ऑफ होगा, क्योंकि बिजनेस में क्या हो रहा है, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये भी हमारे बिजनेस के लिए क्या बन जाती है, एक लिमिटेशन बन जाती है। ये हमने बात करी थी 5 पॉइंट्स ऑफ प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था ओवर कैपिटलाइजेशन, सेकेंड इज डिप्राइविंग द फ्रीडम ऑफ इन्वेस्टर्स, थर्ड इज मिस यूज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, नेक्स्ट पॉइंट इज इवेजन ऑफ टैक्सेस, एंड लास्ट इज डिससैटिस्फैक्शन अमंग्स द शेयर होल्डर्स।